Then we start with the industrial preparation. This is not the laboratory preparation. Okay, you have to remember this there is a difference between the industrial preparation. Industrial preparation में जब भी हम prepare करेंगे, we have to prepare the gas with the on the large scale. बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें quantity में चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें different process use करना पड़ेगा. That is the Haber's process. तो Haber's process में क्या है? Reactants, we have a hydrogen and nitrogen. Okay, hydrogen is there, nitrogen is there, they both are the reactant basically. So the ratio of the reactants, both the reactant is the mixture is a nitrogen and hydrogen is the 1:3 ratio, means ki 1 ratio nitrogen and 3 ratio hydrogen is there. So it prepare the nitrogen, the ammonia gas. Okay, एंड दिस रिएक्शन इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है. एक्सोथर्मिक, लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आउट. ओके, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अकॉम्प्लेन्ड बाय द डिक्रीज इन वॉल्यूम. तो धीरे धीरे जो है अमोनिया का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या कंडीशंस हैं. These are the very important conditions that are given. You can see here temperature basically. So temperature, formation of ammonia take place with the evaluation of heat. Heat evolve होती है, तो टेम्परेचर हमें लो ही फेवर करना होता है इसके लिए. तो आपका टेम्परेचर जो है दैट इज़ 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमें रखेगा. प्रेशर की कंडीशंस जो हैं, द रिएक्शन इक्वेशन शो दैट 4 वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स. दोनों के 4 वॉल्यूम कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम दे रहे हैं अमोनिया के. ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रही है. सो द प्रेशर शुड बी मेंटेन बिटवीन द 200 एटमॉस्फेरिक. ठीक है, 200 से लेके 900 के बीच में हमें प्रेशर यहाँ पे रखना होता है. प्रेशर की कंडीशन है. कैटालिस्ट, कैटालिस्ट आपको पता है दे आर द बेसिकली सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रिएक्शन, दैट स्पीड अप द रिएक्शन. तो यहाँ पे आपको ये लाइन हर हालत में याद रखनी है. फाइनली डिवाइडेड आयरन मिक्स विद द मॉलिब्डेनम. तो मॉलिब्डेनम जो है यहाँ पे प्रोमोटर की एज ए प्रोमोटर एक्ट कर रहा है. ये हज़ारों बार पेपर में पूछ लिया गया है कि कैटालिस्ट बताओ. सिर्फ इतना सा भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच कैटालिस्ट वी यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन है विद द मॉलिब्डेनम. देन दूसरा है सेकंड प्रमोटर क्या होता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट. ओके, सेकंड जो है आयरन ऑक्साइड है दैट विद द पोटाशियम ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ दे बोथ ऑफ द सब्सटेंसेस एक्टिंग एज ए प्रमोटर ओवर हेयर. ओके, तो यहाँ पे एक बारी देख लो आप. आई जस्ट मेक ए चार्ट फॉर यू. जो आपको दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट. सो हेयर द 1 वॉल्यूम ऑफ ammonia and the nitrogen and the 3 volume of hydrogen, the temperature condition. इस इक्वेशन को तो रट्टा लगा दो. ये तो 10 बारी लिख के देख लो. 100% पेपर में आनी होती है. कभी कोई साल ऐसा नहीं होता कि ये इक्वेशन पूछी न जाए. जैसे मर्जी पूछ लें, चाहे तो टेम्परेचर कंडीशन पूछ लें, चाहे एटमॉस्फेयर कंडीशन पूछ लें इसकी, चाहे आपसे कैटालिस्ट पूछ लें, लेकिन पूछेंगे ही कुछ भी. ओके, nitrogen and hydrogen combine at this temperature condition and this pressure condition finally divided iron with the molybdenum. ठीक है, ये आपका कैटालिस्ट जब पूछेंगे तो आपको ये बताना होता है, प्रोमोटर पूछेंगे तो ये बताना होता है, और हमारे पास ये बन जाएगा. तो रिएक्टेंट्स जो है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर यूज. रेशो क्या होती है, 1:3 रेशो होती है इसमें. टेम्परेचर कंडीशन 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक. बाकी का अपने आप मेंटेन होता है टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है. प्रेशर 200 to 900 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर होता है. और कैटालिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन मिक्स विद द मॉलिब्डेनम. ठीक है, और जो दूसरा कैटालिस्ट हमारे पास ये है, आप पहले वाला ही याद रखोगे. मेन जो है यही कैटालिस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं. ओके, इतनी सी चीज़ है जो आपको रट्टे मारनी है. ये मैं आपको क्लिक करके भेजूँगी. आप इसको 10 बारी लिख के देखो
कि क्या है रिएक्टेंट्स, विच रिएक्टेंट्स आर यूज्ड, बहुत सारे क्वेश्चन है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड एंड व्हाट आर द टेम्परेचर कंडीशन, व्हाट आर द प्रेशर कंडीशन, अपने आप से क्वेश्चन लिखो इन चीज़ों के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, एंड इक्वेशन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल जब होता है तो बच्चों को सब याद रहता है, लेकिन जब 4 प्रोसेसेस इकट्ठे हो जाते हैं, मिक्स करके दे देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि किस में कौन सा कैटालिस्ट था और किस में कौन सा नहीं था, क्योंकि हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं ऐसे। सो एक बारी प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस का पेपर में आपको कुछ नहीं आना होता, बट सम टाइम दे आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो इस एक बारी हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो प्योरीफिकेशन एंड ड्राइड गैस, प्योरीफाइड और ड्राई, हमने यहाँ पे मॉइस्चर नहीं लेना। आपको पता है अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है मॉइस्चर में लिक्विफाई हो जाती है, तो हमें लिक्विफिकेशन नहीं चाहिए, गैस चाहिए पहले। तो दोनों ड्राई लेंगे अपरेटस सारा 1:3 रेशो के साथ लेंगे। एटमॉस्फेयर कंडीशंस गिवन है, हमने इसको कंप्रेसर में डाल दिया, वो मिक्स हुए। देन प्योरीफायर एंड ड्रायर्स, तो दिस मिक्सचर इज पास्ड इनटू द इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटलिस्ट चैम्बर में जाएगा एंड कंटेनिंग द कैटलिस्ट फाइनली डिवाइड आयरन, जहाँ पे कैटलिस्टिक चैम्बर। प्योरीफिकेशन अगर कोई मॉइस्चर है यहीं पे ले लिया जाएगा और उसके बाद इसको कैटलिस्ट चैम्बर में भेज दिया जाएगा। जैसे ही कैटलिस्ट चैम्बर में ये गया, ठीक है, वहाँ पे मॉलिब्डेनम आयरन था, ठीक है, और टेम्परेचर कंडीशन अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड थी। दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, दोनों ने मिक्स होकर अमोनिया बना दिया। अब यहाँ से अमोनिया जो है वो चला गया यहाँ पे। ओके, द मिक्सचर ऑफ द अमोनिया फॉर्म्ड अनरिएक्टेड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एक्सचेंज हीट इवॉल्व, हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, इसी वजह से हमें टेम्परेचर को फर्दर, अपने आप ही रिएक्शन चलता रहता है, टेम्परेचर फर्दर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, द हॉट मिक्सचर ऑफ, अब गैसेस बहुत हॉट होएंगी जो निकलेंगी यहाँ से। मिक्सचर ऑफ आउटगोइंग गैस कंटेन अबाउट 15% ही अमोनिया होता है उसमें। द मिक्सचर इज नाउ लेड इनटू द कंडेंसर फिटेड विद द कूलिंग पाइप्स। यहाँ पे देखो कूलिंग पाइप्स हैं, वाटर है, लिक्विफाई, यहाँ पे कूलिंग पाइप्स होने के कारण मतलब ठंडा करा जाता है गैस को। ठीक है, जब जैसे ही गैस ठंडा हो जाती है, ठीक है, तो उसको कूलिंग अमोनिया लिक्विफाई वेयर एज द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट। तो अमोनिया जो है यहाँ पे जो बनेगी, जैसे कूल टेम्परेचर कम होता है, वाटर स्प्रिंकल करा जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो गेज होती है प्लाटिनम की, तो जैसे ही वो होता है वहाँ पे अमोनिया जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, क्योंकि हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है अमोनिया। बट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है सॉल्युबल नहीं है। अब वो वापस वहाँ से पंप में भेज के इसको सेम अनरिएक्टेड को फिर से भेज दिया जाता है, और अगेन एंड अगेन इसकी यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। अनरिएक्टेड हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर रीसर्कुलेटेड बाय द रीसर्कुलेशन पंप, और फिर से उनको उसी चैम्बर में वापस फर्स्ट चैम्बर में कैटलिस्ट चैम्बर में डाल दिया जाता है, और अगेन इट ट्रीटेड। ओके, और हमारे पास यील्ड जो है 98% अमोनिया की बन जाती है, और इसको बाद में लिक्विफाई करके स्टोर कर लिया जाता है स्टील सिलेंडर के अंदर, कंटेनर्स के अंदर। ओके, ये पूरा का पूरा है सिस्टम, और आपने इस प्रोसेस का मेन जो था मैंने आपको समझा दिया, और अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे। ओके।